हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, जो भी बीपीएससी टीआरई फेज़ 2 के डीएलएड वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डीएलएड पर फॉर्म फिलअप किया है, चाहे वो 1 to 5th हो या फिर 6 to 8th हो, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो नोटिस है ये कल रात में ही आई हुई थी। तो चलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ ये है क्या। देखिए, विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 तथा 6 से 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया है, वैसे अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। देखिए, जिन भी कैंडिडेट्स ने जो अध्यापक नियुक्ति परीक्षा है उनके फॉर्म 1 to 5th के या फिर 6 to 8th के डीएलएड के आधार पर फॉर्म फिलअप किया है, तो उनके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इनके लिए अभ्यर्थी दिनांक 16/12/2023 से दिनांक 18/12/2023 तक में आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर प्राप्त यूज़र नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध इंटर डीएलएड डिटेल्स बटन पर क्लिक करते हुए अपने डीएलएड की विवरण देना सुनिश्चित करेंगे। कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें क्योंकि निर्धारित तिथि तक अपेक्षित विवरणियां पोर्टल पर नहीं देने की स्थिति में यह कृत्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपने जो डीएलएड से फॉर्म फिलअप किया है उसमें आप क्या करो कि आज मतलब 16 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक आपको ये मौका दिया गया है कि आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आपका जो डैशबोर्ड है उस पर जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटर डीएलएड डिटेल्स। उस पर आप जैसे जाओगे तो वहाँ पर आपको अपने डीएलएड के डिटेल्स फिल करने कि आपने डीएलएड कहाँ से किया है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो अभ्यर्थित्व है वो रद्द किया जा सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, तो ये आप लोग को करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। अपने डैशबोर्ड पर जाकर वो आप देख लीजिए अच्छे से। तो गाइज़, उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। देखिए, आप जैसे अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है डीएलएड डिटेल्स। तो आप यहाँ पर अपने डीएलएड के डिटेल्स पर जाओगे तो यहाँ पर लिख रहा है इंटर डीएलएड डिटेल्स। तो आप जैसे इंटर डीएलएड डिटेल पर प्रेस करोगे तो एक आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। देखिए, ये आपको इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इसमें आपको क्या फिल करना है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको सेलेक्ट डीएलएड टाइप कि आपने डीएलएड कैसा किया हुआ है, या आपने डीएलएड रेगुलर कोर्स किया है या फिर आपने डीएलएड एनआईओएस से किया है। ये आपको किसी आपका जो होगा, अगर रेगुलर मोड होगा तो आप रेगुलर पर ओके करोगे, अगर आपका एनआईओएस कोर्स होगा तो आप एनआईओएस पर ओके करोगे। उसके बाद सेकंड आता है इंटर बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम कि आपने किस बोर्ड या फिर किस यूनिवर्सिटी से किया है, यहाँ पर आप वो लिखोगे। अगर आपने एनआईओएस से किया है तो आप यहाँ पर एनआईओएस लिखोगे। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी मतलब बिहार यूनिवर्सिटी से किया है तो आप यहाँ पर वो डालोगे। उसके बाद आता है इंटर पीरियड ऑफ कोर्स इन मंथ्स कि आपका जो कोर्स था वो कितने महीने का था, क्योंकि जो एनआईओएस का कोर्स था वो 18 महीने का था, इसलिए यहाँ पर आपको मंथ पूछ रहा है। अगर आपने रेगुलर से किया होगा तो आपका 24 मंथ्स होगा, तो आप यहाँ पर वो डालोगे। उसके बाद आता है इंटर पासिंग डेट कि आपने पास कब किया है, तो आप यहाँ पर वो डेट डालोगे। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है नोट यू कैन वनली अपडेट योर डिटेल्स वंस। यहाँ पर सिर्फ आप अपना डिटेल अपडेट कर रहे हो, और उसके बाद यहाँ पर जब आप एक बार सारा चेक कर लेना आपका सही है कि नहीं, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है सबमिट योर डीएलएड डिटेल्स। तो यहाँ पर आप सबमिट पर ओके करोगे तो यहाँ पर आपका जो भी डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये आप आज कल तक कर लेना। आपका 16 से 18 तक डेट है, आप आज या कल में ही कर लेना तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो डीएलएड वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने ये अपना अपडेट नहीं किया तो ये फिर सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना कही जाएगी। तो गाइज़, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।